कल्पना कीजिए एक ऐसे बेटे की जिसने अपने अंधे माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपने कंधे पर उठाया और पूरे भारत की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। श्रवण कुमार एक ऐसा नाम जो हजारों वर्षों से हर भारतीय घर में आदर्श पुत्र का पर्याय बना हुआ है। उनकी कहानी केवल एक दुखद अंत वाली कथा नहीं है, बल्कि ये उस अटूट श्रद्धा और कर्तव्य बोध का प्रतीक है जो सनातन संस्कृति के डीएनए में बसा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सनातनी आवाज़ पर हम उस महान यात्रा की दास्तान सुनाएंगे जिसने अयोध्या के राजा दशरथ तक का भाग्य बदल दिया था। रामायण काल की ये कथा हमें सिखाती है कि संतान का सबसे बड़ा धर्म क्या है। श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे 4 धाम की यात्रा करें। उस दौर में कोई आधुनिक साधन नहीं थे, लेकिन श्रवण ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक कांवड़ बनाई और अपने माता पिता को उसमें बिठाकर मीलों पैदल चले। उनके पैरों में छाले पड़े, भूख और प्यास ने उन्हें सताया, लेकिन उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने माता पिता की आंखों में संतोष देखना। सरयू नदी के तट पर जब श्रवण अपने माता पिता के लिए पानी भरने गए, तब राजा दशरथ का एक तीर अनजाने में उन्हें लग गया। मरते समय भी श्रवण के होठों पर अपना दुख नहीं, बल्कि अपने प्यासे माता पिता की चिंता थी। उन्होंने राजा से विनती की कि वे जाकर उनके माता पिता की प्यास बुझाएं। ये निस्वार्थता ही श्रवण कुमार को महान बनाती है। दोस्तों, माता पिता की सेवा करते हुए प्राण त्यागना किसी यज्ञ की पूर्णाहुति से कम नहीं माना गया है। राजा दशरथ को मिला वह श्राप इसी बात का प्रमाण है कि एक भक्त पुत्र का दुख पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। आज के समय में जब हम ओल्ड एज होम्स की बढ़ती संख्या देखते हैं, तो श्रवण कुमार की कांवड़ हमें हमारी नैतिकता पर सवाल खड़ा करती है। सनातन धर्म सिखाता है कि माता पिता का स्थान गुरु और ईश्वर से भी ऊपर है। उन्होंने हमें पालने के लिए जो कष्ट सहे, क्या हम उनका बुढ़ापा सुखद नहीं बना सकते? श्रवण कुमार का चरित्र हमें सिखाता है कि सेवा में ही असली शक्ति है। ये कहानी हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जगाती है। सनातनी आवाज़ का उद्देश्य आपको उन मूल्यों से जोड़ना है जो हमारी संस्कृति की रीढ़ है। अगर श्रवण कुमार की ये गाथा आपकी आंखों में नमी और मन में संकल्प जगाती है, तो इस वीडियो को हर युवा तक पहुंचाएं। कमेंट में पितृ देवो भव लिखें और हमारे साथ जुड़ें। चलिए संकल्प लें कि हम अपने घर के श्रवण कुमार बनेंगे, जड़ों को सींचेंगे, तभी भविष्य हरा भरा होगा। जय माँ भारती। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।